नमस्कार साथियों, मनुज एजुकेशन वर्ल्ड में मैं आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। सामान्य ज्ञान के बेस्ट 25 क्वेश्चन की सीरीज लेकर के एक बार फिर से मैं आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। इस सीरीज में अब तक के कई गवर्नमेंट जॉब्स के एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस की सीरीज लेकर के मैं आपके बीच आया हूं। यदि आप सभी एसएससी, सीजीएल, 10+2, एमटीएस, रेलवे, दिल्ली पुलिस, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, क्लर्क या किसी भी गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं तो ये सीरीज आपके लिए है। निश्चित रूप से आने वाले एग्जाम्स में इन क्वेश्चंस की स्टडी करने के बाद आपको फायदा होगा। तो आइए शुरू करते हैं हमारी इस सीरीज का हमारा पहला प्रश्न है, 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले हैं? राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख। राष्ट्रकूट वंश जो कि महाराष्ट्र और कर्नाटक बेस्ड था, जिसकी राजधानी मनखित या मानिखेत थी, तो उनके शिलालेख किस राज्य में मिलते हैं? तो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख मिले हैं। दूसरा प्रश्न है, द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से क्या तात्पर्य है? द्रविड़ शैली यानी दक्षिण भारतीय मंदिर शैली। दक्षिण भारतीय मंदिर शैली, तो दक्षिण भारतीय मंदिर शैलियों में गोपुरम किसे कहते थे? तो इसका उत्तर है तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से, यानी मंदिर के ऊपर एक सुसज्जित बहुमंजिला भवन हुआ करता था जिसे गोपुरम कहा जाता था। तीसरा प्रश्न है, कृष्णदेव राय के किन विदेशियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे? कृष्णदेव राय जो कि विजयनगर साम्राज्य के एक बहुत ही प्रतापी राजा हुए, तेनालीराम उन्हीं के दरबार में हुआ करते थे, और विजयनगर साम्राज्य जो कि तुंगभद्रा नदी के किनारे पर स्थित था, तो कृष्णदेव राय जो कि एक प्रतापी राजा थे विजयनगर साम्राज्य के, तो उनके किन विदेशियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे? पुर्तगालियों के साथ कृष्णदेव राय के मैत्री संबंध थे। चौथा प्रश्न है, बहमनी राज्य की राजधानी कौन सी थी? बहमनी राज्य की राजधानी गुलबर्गा थी। विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य एक दूसरे के समकालीन थे और प्रतिद्वंदी भी रहे हैं। तो बहमनी राज्य की राजधानी गुलबर्गा थी, जबकि विजयनगर साम्राज्य उसके अवशेष हम्पी में मिले हैं। पांचवा प्रश्न है, विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की? कृष्णदेव राय जो कि मैं बता चुका हूं, उनके पुर्तगालियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे और उनके साथ उन्होंने संधि की थी। छठवां प्रश्न है, बीजापुर के गोल गुंबज का निर्माण किसने करवाया? गोल गुंबज जो कि बीजापुर में है, यानी तत्कालीन कर्नाटक में था, आज भी कर्नाटक में ही है, तो बीजापुर के गोल गुंबज का निर्माण मोहम्मद आदिल शाह ने करवाया था। अगला प्रश्न है, कृष्णदेव राय किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? बाबर जो कि प्रथम मुगल सम्राट थे, उनके कृष्णदेव राय समकालीन थे, और बाबर ने अपनी जो आत्मकथा है उसमें कृष्णदेव राय का वर्णन भी किया है। आठवां प्रश्न है, हम्पी, चिदम्बरम, तिरुपति, श्रीरंगम आदि मंदिरों के सामने की ओर बने राय गोपुरम का निर्माण किसने किया था? यानी हम्पी जो मंदिर है, चिदम्बरम मंदिर है, तिरुपति, श्रीरंगम आदि मंदिरों के सामने जो राय गोपुरम बने हैं, उनका निर्माण किसने करवाया था? तो उनका निर्माण करवाया था कृष्णदेव राय जो कि विजयनगर साम्राज्य के बहुत ही प्रतापी राजा रहे हैं। नौवां प्रश्न है, कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? गलीचा निर्माण के लिए विजयनगर साम्राज्य में कौन सा स्थान प्रसिद्ध था? तो कालीकट। कालीकट जो कि वर्तमान केरल में है, और आपको मालूम ही होगा कि वास्को डी गामा जब 1498 में भारत आया था तो वो सबसे पहले कालीकट पहुंचा था और वहां के राजा जामोरिन ने उसका स्वागत किया था। तो तत्कालीन समय में कालीकट विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। 10वां प्रश्न है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है। मदुरई जो कि तमिलनाडु में है, वहां पर मीनाक्षी मंदिर स्थित है। 11वां प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 14वीं सदी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई। 12वां प्रश्न, चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? आप जानते हैं चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। ओली कुतुब शाह
जो कि हैदराबाद के नवाब हुए हैं, उनके द्वारा चार मीनार का निर्माण करवाया गया। 13वां प्रश्न, हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? कर्नाटक। विजयनगर साम्राज्य के अवशेष जो प्राप्त हुए हैं वो हम्पी में प्राप्त हुए हैं और हम्पी वर्तमान समय में कर्नाटक राज्य में स्थित है। 14वां प्रश्न, किस संगम वंशी शासक को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता था? प्रौढ़ देवराय। देवराय द्वितीय को प्रौढ़ देवराय कहा जाता था। 15वां प्रश्न, बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है? बीजापुर जो कि कर्नाटक में स्थित है, तो वो किसका मकबरा है? मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है बीजापुर का गोल गुंबज। 16वां प्रश्न, हम्पी किस जिले में है? हम्पी जो कि विजयनगर साम्राज्य के वहां पर अवशेष हैं, कर्नाटक राज्य में स्थित है, परंतु वो किस जिले में स्थित है? हम्पी वेल्लारी, कर्नाटक राज्य के वेल्लारी जिले में स्थित है। 17वां प्रश्न, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किसके साथ लड़ा? गोलकुंडा का युद्ध विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेव राय ने कुली कुतुब शाह जो कि हैदराबाद के नवाब थे उनके साथ लड़ा था। 18वां प्रश्न, विजयनगर का पहला शासक कौन था जिसने बहमनियों से गोवा को छीना? हरिहर द्वितीय जो कि विजयनगर साम्राज्य के एक शासक हुए, उन्होंने बहमनियों के साथ युद्ध करके गोवा को उनसे छीन लिया। 19वां प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? भू राजस्व उनका वित्तीय संसाधनों को एकत्रित करने का एक महत्वपूर्ण साधन था। भू राजस्व उनकी आय का मुख्य साधन था, विजयनगर साम्राज्य की आय का मुख्य साधन था। 20वां प्रश्न, किसे पूरब का सिराज या सिराजे हिंद कहा जाता था? जौनपुर जो नगर है वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित है, उसे सिराजे हिंद कहा जाता था, पूरब का सिराज। 21वां प्रश्न है, कल्हण की राजतरंगिणी जिसे पहला ऐतिहासिक ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त है, तो किसने आगे बढ़ाया? तो कल्हण की राजतरंगिणी को जोन राज एवं श्रीवर ने आगे बढ़ाया है। हमें मालूम होगा, आप सभी को मालूम होगा कि प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ होने का जो श्रेय मिलता है वो राजतरंगिणी जिसके रचयिता कल्हण है उनको प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, कश्मीर का शासक कौन था जो कश्मीर का अकबर कहा जाता है? जैनुलब्दीन कश्मीर के एक बहुत प्रसिद्ध राजा हुए हैं, उन्हें कश्मीर का अकबर भी कहा जाता था। आपको मालूम ही होगा कि अकबर को अपनी धर्मनिरपेक्षता और सभी के साथ समान भाव अपनाने के लिए जाना जाता है। उसी प्रकार से कश्मीर के शासक जैनुलब्दीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। 23वां प्रश्न है, किस राजा को उसकी धर्मनिरपेक्षता के लिए उसकी जनता उसे जगत गुरु कहती थी? इब्राहिम आदिल शाह जो कि हैदराबाद के राजा हुए हैं, उनको जगत गुरु की संज्ञा भी दी जाती थी उनकी धर्मनिरपेक्षता को देखते हुए। 24वां प्रश्न, विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में स्थित है, हम्पी जो कि कर्नाटक राज्य में है और जहां पर विजयनगर साम्राज्य के अवशेष और खंडहर पाए गए हैं। 25वां प्रश्न है, मोहम्मद बिन कासिम कहाँ का आक्रमणकारी था? मोहम्मद बिन कासिम अरब आक्रमणकारी था जिसने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। तो सामान्य ज्ञान की ये थी हमारी सीरीज। अगली सीरीज में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।